कांतारा। इस मूवी के चर्चे चारों ओर हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी मूवी के इतिहास के बारे में जानेंगे कांतारा के इतिहास के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बहुत साल पहले कर्नाटका में एक राजा हुआ करते थे, जिनका परिवार भी था। वो हर चीज़ से संपन्न थे, फिर भी वह खुश नहीं रह पाते थे। वो खुशी को ढूंढने के लिए कई जगह भटके, कई साधुओं से मिले, कई पंडितों से मिले, पर फिर भी उन्हें मानसिक सुख नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद वो निराश होकर एक जंगल की ओर जाने लगे। उस जंगल में उन्हें बहुत अजीब सी एक आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर वो डरे नहीं, बल्कि उस आवाज़ का पीछा करने लगे। उस आवाज़ का पीछा करते करते उन्हें एक अजीब सा पत्थर दिखा, जो कि उन्हें बहुत पसंद आया। उस पत्थर के पास जाके उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्हें एक मानसिक सुख मिलने लगा उस पत्थर के पास जाकर। उसके बाद वो उस पत्थर को अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहते थे, पर उस जंगल में रहने वाले लोग जो थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे देवता पंजुली को मत ले जाइए, इसके बदले आप इस जंगल से कुछ भी ले जा सकते हैं। तभी उन्हीं में से एक के अंदर देवा पंजुली आ जाते हैं और कहते हैं कि राजा, अगर तुम मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हो तो इस गाँव को रक्षा कौन करेगा? और चलो ठीक है, अगर मैं तुम्हारे साथ चलता भी हूँ तो तुम इस गांव को क्या दोगे? उसके बाद राजा बोलते हैं कि आप जो कहेंगे मैं वो दूंगा। उसके बाद देवा पंजुली जिस इंसान के अंदर आए थे, वहीं से उन्होंने बहुत तेज़ से चिल्लाया और फिर बोला, ये आवाज़ जहाँ तक गई थी उतनी ज़मीन गाँव वालों को दे दो। फिर राजा ने कहा ठीक है, और वो पत्थर लेकर चले गए। यहाँ तक की थी कहानी। उसके बाद हम जानते हैं आगे की कहानी। दोस्तों, बहुत साल पहले एक वराही थी, जो कि अपने जंगल से भटकते भटकते कार्तिकेय भगवान के मंदिर में पहुंच गई थी। इसीलिए कार्तिकेय भगवान उसको गंदे हालत में देख के उसको श्राप देते हैं कि तुम्हें कभी बच्चे नहीं होंगे, जिससे निराश होकर वह भगवान से माफ़ी मांगती है और फिर भगवान उसको वरदान देते हैं कि उसको 16 बच्चे होंगे। उसके बाद उसने अपने 16 बच्चों को कैलाश पर्वत पर जन्म दिया और माता पार्वती की आवाज़ सुनकर वह कैलाश पर्वत पे से चली गई। उसके बाद माता पार्वती ने उनकी देखभाल की। उसमें से एक वराह का नाम उन्होंने रखा। उसके बाद वह उसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक बार उस वराह ने किसी का खेत खराब कर दिया, जिससे क्रोधित होकर भोलेनाथ ने उसका सिर काट दिया। जब पार्वती माता को यह बात पता चली तो वह बहुत दुखी हुई और उसके बाद वह बहुत नाराज़ हो गई, जिसे देख के शिव जी ने अपने विद्या से उस वराह को जिंदा कर दिया। पर इस बार उसका शरीर इंसान का और सिर वराह का था, बिल्कुल भगवान विष्णु के वराह अवतार की तरह। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया और कई शक्तियाँ दी, जिसके बाद वो अपने गांव की रक्षा करने के लिए चले आए। उसके बाद उनका गांव वालों ने स्वागत के लिए एक अजीब तरीके से पूजा किया और एक अजीब तरीके से अपना श्रृंगार करके एक नृत्य कला की अपने भगवान को खुश करने के लिए। दोस्तों, यही कहानी थी कांतारा की। और अगर आपने कांतारा मूवी देखी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल में आप देख सकते हैं कई इतिहास की कहानियाँ, और आगे भी कई इतिहास की कहानियाँ आने वाली हैं, इसलिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।